तो चलते अपन पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कंडीशंस बनने की कितने कंडीशंस हो सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स के। तो अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट n है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन या पॉसिबिलिटी जो होंगी ट्रूथ वैल्यू की वो 2 to the power n होती है। अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है तो कंडीशंस जो होंगी वो आपकी कितनी होंगी, मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशंस, वो हो जाएंगे 2 to the power 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम अपन 2 स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट P है, दूसरा स्टेटमेंट Q है। ये हो जाएगा P कंजक्शन Q। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं। ये कंडीशन, ये 4 कंडीशंस बनते हैं। तो कंजक्शन में क्या होता है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, जब दोनों स्टेटमेंट क्या है ट्रू, तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन में दो स्टेटमेंट P और Q है, P डिसजंक्शन Q। पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। करेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है तो पहले 2 को ट्रू लिखिए और फिर लास्ट के 2 को फॉल्स। दूसरे वाले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो अल्टरनेट में लिखिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इस तरह से हम लिखते हैं, ये कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। ये आसानी के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से क्या होता है आसान हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ये डिसजंक्शन का है कि पहला स्टेटमेंट P एंड दूसरा Q है और इसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है P डिसजंक्शन Q या P और Q है। तो इस सिचुएशन में अपन को याद क्या रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तब ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होता है फॉल्स, अदरवाइज क्या होता है ट्रू। यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा ट्रू तो ट्रू, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा फॉल्स तो भी ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स फॉल्स। यहाँ इंप्लाइज का है ट्रूथ टेबल। तो इंप्लाइज में क्या होता है अपन को याद करना रहता है कि पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तब फॉल्स होगा, अदरवाइज क्या होगा ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। डबल इंप्लाइज में अगर अल्टरनेट है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू आएगा। ये है कंपाउंड स्टेटमेंट का। अब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हो, ये तो हम 2 की बात कर रहे हैं, अब 3 स्टेटमेंट हो तो कितने कॉम्बिनेशनल ट्रुथ वैल्यू बनेंगे। तो चलिए 3 स्टेटमेंट्स के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो अपन सॉल्व करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। और बहुत इजी है, आप ये कर लेंगे। जो मेन है जहां से अपन को शुरू करना चाहिए वहां से हम फिर जाएंगे। अभी तो इजी है, आपको याद करने का है। जैसे मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है P Q एंड R, 3 स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट है तो उसके लिए पॉसिबल कंडीशंस कितने बनेंगे। तो हमने बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन जो होता है वो आपका 2 to the power n होता है। यहाँ पे n कितना है तो n इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो पहले क्या करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में 8 का हाफ कितना होता है 4, तो 4 ट्रू लिख दीजिए। 4 टाइम ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स। इसका आधा सेकंड में यानी 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, फिर 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। लास्ट में क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ट्रू है तो इसका हाफ, तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये कॉम्बिनेशन
बनेगा। तो इस तरह से हम 3 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। चलिए देख लीजिए। चलिए अब आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। तो सबसे पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड राइट द ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू बताना है। चलिए हमने थोड़ा सा जब इंट्रोडक्शन दे रहा था उस समय हमने बताया था कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना रहता है कि कंजक्टिव क्या है, कौन ऐसा चीज है या कौन ऐसा वर्ड है जो दो स्टेटमेंट को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए और एंड यहाँ आपको दिख रहा है इफ एंड देन। तो हमने बताया था कि सबसे पहले हमें कंजक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद फिर स्टेटमेंट को लिखते हैं। देखिए पहला क्या दिख रहा है, √3 इज अ रैशनल नंबर। ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा है 3 + i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो स्टेटमेंट है। तो चलिए पहला का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, लेट स्टेटमेंट p क्या है कि √3 इज अ रैशनल नंबर। ओके। और q जो है, q ये है कि 3 + i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रुथ वैल्यू की, तो आप बोलेंगे कि √3 इज अ रैशनल नंबर। गलत है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है p ये फॉल्स है, क्योंकि कोई भी इंटीजर वो रैशनल होता है, 0 रैशनल होता है। जब p/q के टर्म में लिखते हैं जहां पे p और q, लेकिन √3 जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए वो रैशनल नहीं होगा, ये फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 3 + i इज अ कॉम्प्लेक्स। तो हमने बताया था कि कोई भी नंबर जो होता है जो a + i b के फॉर्म में हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। a + ib के फॉर्म में होगा, वेयर i क्या है, आयोटा। इस फॉर्म में रहता है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि a + ib के फॉर्म में कोई भी जो नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे 3 +